हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आनंद के स्वरूप में बड़ा ही तारतम्य है। श्रुतियों में लौकिक आनंद और ब्रह्मानंद में अंतर बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि युवावस्था हो किसी मनुष्य की, उस मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण हो, वेद शिक्षा, शासन कुशलता, रोग रहित शरीर हो, इंद्रियों से वह मनुष्य बलवान सुदृढ़ हो, धन संपत्ति ऐश्वर्य अपार मात्रा में भरा हुआ हो, तो वह पूर्ण पृथ्वी पर अधिकार करने वाला हो। इस मनुष्य के सभी प्रकार के भोगानंद उसको अगर प्राप्त हैं तो वो मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्यानंद कहा जाता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है, इंद्रियों से बलवान है, शिक्षा भी अच्छी है, शासन कुशलता है, बुद्धि विवेक है उसके पास, धन संपत्ति ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा है, इसलिए उसे मनुष्यानंद कहा गया है। मनुष्यों में श्रेष्ठ, सबसे उत्तम समझिए। जैसे हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पास जो सुख सुविधाएं हैं, भोग विलास है, ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा सब कुछ है, वैसा ही आप मान सकते हैं। अब आगे सुनिए, जो मनुष्य योनि में उत्तम कर्म करके गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं उनको मनुष्य गंधर्व कहते हैं। इन मनुष्य गंधर्वों का आनंद मनुष्यानंद, जो मनुष्य का आनंद है, उससे 100 गुना होता है। बात समझिएगा, अर्थात मनुष्यानंद जैसे ही 100 आनंदों को एकत्र कर लेगा, उस आनंद को गंधर्व योनि वाला प्राप्त करता है 100 गुना। आगे सुनिए, उतना ही आनंद मनुष्य गंधर्वों का है, 100 गुना है। मनुष्य गंधर्वों के आनंद का 100 गुना देव गंधर्वों को है। इस आनंद का 100 गुना आनंद चिर स्थायी पितृलोक को प्राप्त पितरों को है। जो पितृलोक में पितर जाते हैं उनको इस आनंद का 100 गुना आनंद प्राप्त है। उसका 100 गुना आनंद अजानज देवों को, ये कौन है, जो स्मृति शास्त्रों कर्मों के फलस्वरूप इस देवलोक को प्राप्त होते हैं, उसे आजानज देव कहते हैं। इनको यह 100 गुना आनंद प्राप्त है। अब इनका 100 गुना आनंद कर्म देवताओं को, जो वेदों कर्मों के फलस्वरूप इस देवलोक को प्राप्त होते हैं। अब इसका 100 गुना आनंद वसु आदित्य आदि नित्य देवता जो हैं, नित्य देवता, उनको प्राप्त है। इन देवताओं के आनंद का 100 गुना आनंद इंद्र को प्राप्त है। देखिए, इंद्र का पद भी आपने कभी ना कभी प्राप्त किया होगा। संत महात्मा कहते हैं आपके हजारों जन्म हो चुके हैं, कभी आप इंद्र बने हो, कभी कुत्ता बने हो, कभी बिल्ली बने हो। तो इन देवताओं का जो देवता हैं उनके 100 गुना आनंद इंद्र को प्राप्त है। अकाम हत, इन सभी लोकों भोगों की कामनाओं से रहित क्षत्रिय को यह आनंद स्वतः ही प्राप्त है। इंद्र के आनंद का 100 गुना आनंद बृहस्पति को प्राप्त है। ठीक है, 100 गुना इंद्र के आनंद से 100 गुना बृहस्पति जी को प्राप्त है। और बृहस्पति जी के आनंद का 100 गुना प्रजापति के पास है। ऐसे जो प्रजापति के 100 आनंद हैं वह ब्रह्मा जी का आनंद है, ब्रह्मा का एक आनंद है। और यह आनंद जो ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक तक का है, भोगों में कामना रहित क्षत्रिय को सहज ही प्राप्त है। तो जो कामना रहित है उन्हें, जो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हैं, उन्हें वह सहज ही प्राप्त है। वहीं भगवान का जो प्रेम आनंद है वह तो कई लाख गुना है। इस आनंद से काफी ऊपर स्थिति का वह प्रेम है जो भगवान के चरण कमलों का प्रेम आनंद है। इस प्रकार उत्तरोत्तर आनंद की अधिकता का वर्णन करते हुए यह दिखाया गया है कि ये जितने भी आनंद हैं
ब्रह्मानंद की तुलना में बहुत ही तुच्छ है। इसीलिए इसके बाद ही श्रुति कहती है कि मन वाणी उस परम आनंद स्वरूप को न पाकर लौट आते हैं। वेद लक्षण वाक्य की निवृत्ति हो जाती है। वेद भी इस ब्रह्म आनंद के परिणाम का निर्धारण नहीं कर सकता। इस प्रकार आनंद, जो आनंद है वह ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद से भी बड़ा आनंद भगवान के श्री चरण कमलों का प्रेम है। यह आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, और इससे भी बहुत बड़ा आनंद वृंदावन नित्य विहार का आनंद है। इसका वर्णन तो रसिक संत महात्मा ही कर सकते हैं। इस ब्रह्मानंद से भी अत्यंत उत्कर्ष से युक्त रसानंद भक्त्यानंद है, जो भक्ति का आनंद है वो है। एक के ऊपर 17 शून्य लगाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसका नाम है परार्ध। ब्रह्मानंद को परार्ध की संख्या से गुणा करने पर जिस आनंद की उपलब्धि होती है वह आनंद भी भक्ति सुख सागर की तुलना में एक परमाणु के समान भी नहीं है। अर्थात उस आनंद से भी भक्ति सुख अनंत गुना अधिक है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्रीमद् भागवत में कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिसमें ब्रह्मानंद, केवल्य मोक्ष आदि की अपेक्षा भक्ति, प्रेम, लीला, कथा, भगवत प्रेमियों का संग तथा भगवत सेवा आदि को बहुत ऊंचा बताया गया है। श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण किशोरा अवस्था में की हुई सुंदर लीला रूप महान अमृत समुद्र में निमग्न होकर हम लोगों को निर्वाण मुक्ति रूप खारे समुद्र की क्या आवश्यकता है। जब हम भगवान की प्रेममय लीला, भगवान की छोटी छोटी लीला, बचपन की लीला के समुद्र में हम जब डूब जाते हैं तो हमें ये छोटे छोटे आनंद की आवश्यकता नहीं है। यही परमानंद है। इसी से भगवत सेवा परायण जन दिए जाने पर भी सेवा को छोड़कर 5 प्रकार की मुक्तियां भी स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे सेवाव्रती मेरे जन मेरी सेवा को छोड़कर दिए जाने पर भी मेरे धाम में नित्य निवास, मेरे समान ऐश्वर्य प्राप्ति, मेरे समान नित्य समीपता, मेरे जैसा रूप, मेरे अंदर समा जाना, ब्रह्म स्वरूप हो जाना, इन 5 प्रकार के मोक्ष को स्वीकार नहीं करते। यह भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि यह भगवत सेवा का जो आनंद है वो ब्रह्मानंद से कई गुना श्रेष्ठ है। ब्रह्मानंद नित्य एक रस है, उसमें विलास या नित्य नूतनता नहीं है। फिर वह अनुभव में भी नहीं आता है, क्योंकि उसका अनुभव करने वाला कोई रहता ही नहीं है, वो भगवान में ही विलीन हो जाता है। पर भगवत सेवा आनंद सागर में निरंतर अनंत विचित्र विलास तरंगे उठती रहती हैं। विशुद्ध सेवा के लिए सेवानंद का त्याग का भी त्याग। इतने पर भी जो वास्तविक प्रेमी महानुभाव हैं, वे इस सेवा आनंद का भी इच्छा नहीं करते। वे चाहते हैं विशुद्ध अहेतु की सेवा। सेवा करते हैं सेवा के लिए ही। सेवा में यदि कहीं अपना आनंद अनुसंधान या आनंद प्राप्ति की वासना है तो उसका किंचित भी आवेश लेस रहता है, तो उसे प्रेम राज्य में कलंक और प्रेम सेवा का विघ्न माना जाता है। वे इस प्रकार के आनंद को अपना घोर विरोधी मानकर उसका तिरस्कार करते हैं। एक बार हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण एक दिन खेलते खेलते बहुत थक गए थे। इसी से वे निकुंज में ठीक समय पर नहीं पहुंच पाए। श्री राधा रानी उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। वे जब पधारे तो उन्होंने अत्यंत श्रांत क्लांत और उनके विशाल भाल पर श्रम बिंदु कण देखकर राधा जी को बड़ी मनोव्यथा हुई। वे आदर पूर्वक उन्हें सुकोमल सुरभित सुमन सैया पर शयन करा के पंखा झलने लग गई। वे श्वेत बिंदु नहीं रहे, अर्थात भगवान के मस्तक में जो
पसीने की बूंदें थी वो सूख गईं। तब राधा जी को अपार आनंद मिला। फिर वे धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगीं। श्याम सुंदर की श्रांति दूर हो गई। उनके मोहन मुख पर मधुर मृदु हास्य का समुदय हो गया। राधा रानी ने चाहा अब इन्हें कुछ देर तक नींद आ जाए तो इसमें और भी स्फूर्ति आ सकती है। श्याम सुंदर के नेत्र निमीलित हो गए। राधा जी धीरे धीरे उनके पैर दबा रही थीं। अपने परम आराध्य प्राण प्रियतम माधव को इस प्रकार परम आनंद से सोते हुए देखकर राधा रानी के आनंद का पार नहीं रहा। उनके शरीर में आनंद जनित लक्षण उत्पन्न होने लगे। क्षण भर के लिए स्तंभ दशा हो गई और पैर दबाना रुक गया। दूसरे ही क्षण पवित्र अनन्य सेवा व्रत ने प्रकट होकर उन्हें मानो कहा, हे राधा, तुम सेवा आनंद में निमग्न होकर सेवा परित्याग पातक कर रही हो। बस वे तुरंत सावधान हो गईं और अपने सेवा आनंद को धिक्कार देकर उसका तिरस्कार करती हुई बोली, सचमुच आज मैंने बड़ा पाप अत्यंत अपराध किया है, जो अपने सुख की चाह रखकर सेवा सुख की परवाह न कर आनंद में डूब गई और सेवा के विघ्न सेवानंद की साध रखकर सेवा छोड़ बैठी। हाय, मेरे जैसे जगत में दूसरी कौन स्वार्थ सनी नारी होगी जो अनन्य सेवा व्रत की रक्षा करते हुए प्रियतम की सेवा न कर सकी। तो ऐसे सेवा में भी यदि आपको कुछ आनंद प्राप्त हो रहा है और वह सेवा छूट रही है तो इसमें सेवा करने वाले को बहुत कष्ट होता है कि मैं आनंद की प्राप्ति करने के लिए सेवा ही छोड़ बैठा।